बोरिंग बिजनेसेस वर्सेस सेक्सी बिजनेसेस। एज अ फर्स्ट टाइम फाउंडर जब आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, आप लोगों के रिव्यूज़ लेते हैं, लोगों से आप पूछते हैं जो ऑलरेडी बिजनेस में होते हैं, और या फिर आप यूट्यूब पे देखते हैं, या फिर आप इंस्टाग्राम पे देखते हैं, कहीं पे भी कोई भी आपको वीडियो बना रहा होता है, कोई भी आपके नेटवर्क में, कोई आपके फ्रेंड सर्कल में, कोई रिलेटिव्स में आपको बोल बोल देगा कि ये वाला भी बिजनेस आप करो, ये बिजनेस करना बहुत ईजी है। इस बिजनेस में आप ये प्रोडक्ट जो बेचोगे, ये सर्विस जो आप बेचोगे, इसके लिए कस्टमर बहुत ईजिली अवेलेबल है। आपको कस्टमर बहुत ईजिली मिल जाएगा, इसमें प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा है, ऑपरेटिंग मार्जिन बहुत ज़्यादा है, और आप बिना सोचे समझे, बिना अपनी मार्केट रिसर्च करे, बिना अपने लेवल पे रिसर्च करे उस बिज़नेस में कूद जाते हैं। और फिर आपको पता चलता है कि कहानी बिल्कुल उलट है। जितना ये बिज़नेस दूर से देखने में सेक्सी और ईज़ी लग रहा था, ये उतना नहीं है, राइट? क्योंकि बहुत सारी जो क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन होती है बिज़नेस की, वो आपसे छुपा ली गई है, और आपको मिसगाइड किया गया है ये बिलीव करने में कि ये बिज़नेस बहुत ईज़ी है। रियलिटी ये है कि जो बिज़नेस देखने में बहुत ईज़ी लगे, ऐसा लगे कि ये तो इतना सिंपल बिज़नेस है ना, इसमें तो बहुत ईज़िली पैसा बनेगा, वही एक्चुअल में सबसे मुश्किल बिज़नेस होता है ऑपरेट करने के लिए। मैं एग्ज़ाम्पल आपको देता हूँ, जैसे बेस्ट एग्ज़ाम्पल इसका है रेस्टोरेंट और कैफ़े। लोगों को लगता है रेस्टोरेंट और कैफ़े ऑपरेट करना दुनिया का सबसे ईज़ी बिज़नेस है, क्योंकि लोगों को खाना तो खाना ही है, वो एक नेसेसिटी है, लोग खाना खाएँगे। तो आप एक रेस्टोरेंट खोलो, रेस्टोरेंट में आपको कुछ नहीं करना है, जो लोगों की सबसे ज़्यादा डिमांड में रेसिपीज़ होती हैं, जो लोगों को सबसे ज़्यादा पसंद होती हैं, उनको आप अपने रेस्टोरेंट में रखिए, थोड़ी बहुत उसकी मार्केटिंग करिए, आप अगर अच्छा एक्सपीरियंस देंगे, तो लोग आपके पास आने लगेंगे, और आपका एक कस्टमर बेस, एक जो लॉयल कस्टमर बेस होता है, वो बन जाएगा। रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि मोस्ट ऑफ द बिज़नेस जो रेस्टोरेंट्स के, कैफ़ेज़ के बिज़नेस होते हैं, 90% रेस्टोरेंट्स और कैफ़ेज़ विदिन 5 ईयर्स खत्म हो जाते हैं। वो अपना कैपेक्स नहीं निकाल पाते, वो अपना ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं निकाल पाते, वो इतने कस्टमर नहीं, लॉयल कस्टमर बेस नहीं उनको मिलता, एंड दे लूज़ एवरीथिंग। एंड देन दे रियलाइज़ कि ये बिज़नेस बाहर से देखने में जितना सिंपल और ईज़ी लग रहा था, वो इतना ईज़ी नहीं है। बिकॉज़ रेस्टोरेंट और कैफ़े चलाना उन्हीं लोगों के बस का काम है जो इस चीज़ को ऑलरेडी कर रहे हैं बहुत टाइम से, राइट? क्योंकि उन्हें पता है, उन्होंने ना, दे हैव द स्किन इन द गेम। स्किन इन द गेम करके एक चीज़ होती है। एक ये टर्म है, जब आप इसको थोड़ा रिसर्च करेंगे, स्टडी करेंगे, आपको पता चलेगा स्किन इन द गेम होना क्या होता है। कोई भी कहीं से भी उठ के कोई भी बिज़नेस स्टार्ट नहीं कर सकता। लोगों को ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि अगर मुझे कोई बिज़नेस कोई बताया गया है कि बहुत सिंपल है, बहुत ईज़ी है, तो मैं इसको स्टार्ट कर देता हूँ, और एज़ वी गो विद द फ्लो तो हम सीख जाएँगे। ऐसा नहीं होता है। हर बिज़नेस आप सीख नहीं सकते, क्योंकि बहुत सारे बिज़नेसेस में ना ऐसे फैक्टर्स होते हैं, और हर बिज़नेस में ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो आपके कंट्रोल के बाहर हैं, जो आपके कंट्रोल में है ही नहीं। जैसे रेस्टोरेंट के केस में, कैफ़े के केस में, जो स्टाफ है, वो कभी भी भाग सकता है। आपको बिना बताए, कोई नोटिस पीरियड नहीं होता उसमें। आप क्या करोगे? आपका मेन शेफ़, आपका मेन जो शेफ़ है, मेन जो आपका हेल्पर है, मेन जो आपका किचन जो सँभालता है बंदा, वो गायब हो जाएगा। तो आप क्या खिलाओगे अपने कस्टमर को? लोगों को ये पता ही नहीं है। इट्स अ मोस्ट अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, मोस्ट अनऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री, और हर रेस्टोरेंट कैफ़े वाला इससे परेशान होता है। कभी आप उनसे बैठकर बात करिए तो आपको पता चलेगा। सो ऑलवेज़, ऑलवेज़ बी वेरी, वेरी स्केप्टिकल विथ दोज़ काइंड ऑफ बिज़नेसेस जो आपको दूर से देखने में बहुत ईज़ी लगें और बहुत सेक्सी लगें। उनसे बचिए, वो बिज़नेस इतने ईज़ी नहीं है, वो बस दिख रहे हैं।